आखिरकार ईरान ने भारत से ऑफिशियली मदद मांगनी शुरू कर दी है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आज इजरायल और ईरान के बीच में कभी भी एक भीषण युद्ध शुरू हो सकता है और इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को होने वाला है। वजह न ही ईरान के पास इजरायल के जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, न ही इनके पास आधुनिक हथियार हैं जिससे ये इजरायल का जम करके मुकाबला कर पाए। और ऐसे में इस नुकसान से बचने के लिए ईरान ने भारत से मदद मांगनी शुरू कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इजरायल को अमेरिका ने काफी बड़ी मदद भेजी है और इस मदद में अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए हैं और अब इसकी भरपाई भी इजरायल से की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका से भारत में कुछ आधुनिक हथियार भेजे जा रहे हैं जिसकी खबर सुनते ही पाकिस्तान और चीन की हालत खराब हो गई है। वहीं भारत के तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है और जल्दी भारत के आर्मी चीफ जापान दौरे पर जाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ईरान, इजरायल और भारत से आ रही अपडेट की बात की जाए तो ईरान ने ऑफिशियली भारत से मदद मांगनी शुरू कर दी है। ईरान ने रेफरेंस देते हुए पूरा मैटर भारत के सामने रखा कि किस तरीके से आज दुनिया में जितने भी छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं, चाहे अजरबैजान आर्मीनिया का मैटर हो, चाहे रशिया यूक्रेन का मैटर हो, भारत काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है मध्यस्थता कराने में। ऐसे में क्यों ना इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता करा दी जाए ताकि ईरान को जो होने वाला नुकसान है इससे बचा जा सके। लेकिन भारत ईरान के इस मांग पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही इजरायल ने बीच में आकर के सभी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। असल में पूरी खबर यह है कि हाल ही में इजरायल और ईरान ने कहा था कि उन्होंने भारत के जरिए अपना संदेश पहुंचाया है और इसी चीज को लेकर के इजरायल के विदेश मंत्री की ओर से भारत की भूमिका को लेकर के एक बयान जारी किया गया है, जिसमें इजरायल के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता एलेक्स ग्लैंडर ने कहा कि भारत सरकार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। ये सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के स्तर पर भी सोचा जाना चाहिए। इजरायल ने भारत को एक अहम साझेदार बताते हुए उस रूप में देखना चाहते हैं जहां पर भारत लोगों की आवाज बन करके उभरेगा। इसके अलावा इजरायल की तरफ से कहा गया कि इस समय कई ऐसे देश हैं जो मध्यस्थता करा सकते हैं लेकिन हम किसी की नहीं सुन रहे हैं। पहले उन देशों को ईरान को समझाना चाहिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अशांति फैला करके रखी गई है, पहले इसे कम किया जाए, उसके बाद हम मध्यस्थता के बारे में सोचेंगे। फिलहाल ईरान की तरफ से ये बयान तेहरान के अंदर दिया गया जिसका जवाब इजरायल की तरफ से दिया जा चुका है और अभी तक भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत यहाँ पर अहम भूमिका निभा सकता है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिका दुनिया में हथियार बेच करके बहुत मोटा पैसा कमाता है। टॉप 5 हथियार बेचने वाली कंपनीज की लिस्ट अगर आप निकाल करके देखेंगे तो टॉप 3 में सिर्फ अमेरिकन कंपनी ही आपको मिलेंगी और ऐसा इसलिए कि अमेरिका समय समय पर दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देता है ताकि दोनों ही देश उससे हथियार खरीदना शुरू कर दें और अगर दोनों देश हथियार ना खरीदें तो उनमें से कोई एक देश तो हथियार जरूर खरीदे। और इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसकी वजह से अमेरिका ने इजरायल को करीब 22.76 अरब डॉलर के हथियार बेच डाले हैं। इसमें अमेरिका की तरफ से इजरायल को कई लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी सेना के सैनिक तक यहाँ पर भेजे गए हैं और इस चीज को लेकर के अब अमेरिका की तरफ से ही एक यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। यहाँ पर आपको सारी चीजें नॉर्मल लग सकती हैं कि अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है क्योंकि इजरायल एक तरीके से अमेरिका का अलाइज पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका ने बहुत सारे हथियार तो इन्हें बहुत सारे प्री पेमेंट पर दिए हैं लेकिन बहुत सारे हथियार लोन पर दिए गए हैं और अरबों डॉलर के जो हथियार इजरायल को बेचे गए हैं इसकी भरपाई इजरायल करने वाला है। और अगर किसी कारणवश इजरायल ने अमेरिका के इन हथियारों की भरपाई नहीं की तो अमेरिका इजरायल का भी वही हाल करेगा जो कुछ समय पहले अलग अलग देशों का किया गया है। और अभी तो बाइडेन प्रशासन है जो कि थोड़ा बहुत अलग अलग देशों के बारे में सोचता है लेकिन ट्रंप बिल्कुल अपोजिट है और ट्रंप को कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की इकोनॉमी पर फोकस करते हैं और उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो फंड जाता है नाटो कंट्रीज को, अमेरिका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, वो सारे फंड से काट देने वाले हैं। और सिर्फ नाटो वीक नहीं होगा बल्कि वो सारे अलायंस कंट्रीज जो कि अमेरिका के दम पर आज अलग अलग देशों के साथ अलग अलग हिस्से पर युद्ध छेड़ करके बैठे हैं वो सब शांत हो जाएंगे। और अगर अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा घमासान या तो पूरी तरीके से सिमटेगा या फिर यूक्रेन जहां है वहीं पर रुक करके अपने काम को फिर से रिस्टार्ट कर देगा। बाकी आपके हिसाब से क्या अमेरिका इन हथियारों के पैसे को छोड़ देगा या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है जहां पर अब भारत भी अमेरिका से कुछ एडवांस हथियार खरीद रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे हम CCS के नाम से जानते हैं, इन्होंने भारतीय सेनाओं के लिए उस प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है जिसका
इंतजार लगभग पिछले 8 महीनों से किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत अमेरिका से 31 यानी कि 31 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन खरीदने वाला है। ये 31 ड्रोन भारत को करीब 26,000 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले हैं और ऑलरेडी अमेरिका ने इन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के बड़े बड़े माफियाओं को साफ किया है। और अब ये हथियार भारत आएंगे, जिसके कुछ हिस्से हम पाकिस्तान के पास तैनात करेंगे, कुछ चीन के पास तैनात करेंगे, कुछ बांग्लादेश बॉर्डर के पास, ताकि यहाँ पर होने वाली हर एक एक्टिविटी को भारत आसानी से मॉनिटर कर सके और इसे ऑपरेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन नेवी ने करीब 2 से 3 ऐसे ही ड्रोन्स को ऑलरेडी लीज पर ला करके भारत के अंदर ट्रेनिंग लेनी कुछ समय पहले ही शुरू कर दी थी, जिसमें से एक ऑलरेडी क्रैश हो चुका है और अब 31 MQ-9 ड्रोन्स भारत के अंदर आने वाले हैं। बट जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस चीज को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। द रिपोर्ट इज कि इसकी वजह से भारत के डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, इन्हें और ज्यादा एनहेंस किया जाएगा। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम ये ड्रोन्स भारत ला रहे हैं, डेफिनेटली इनको रिपेयर करने की फैसिलिटीज भारत के अंदर सेटअप की जाएगी। कहीं ना कहीं इंडियन लोग वहाँ पर काम करेंगे और जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यहाँ पर काम करेंगे उन्हें वो आइडिया, वो टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल जाएगा, जिसके बेस पर अमेरिका ने इन एडवांस ड्रोन्स को तैयार किया है और उसी टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हम अपने देश के अंदर भी ऐसे ही ड्रोन्स बनाने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर इस तरीके के ड्रोन्स को बनाने का काम नहीं किया गया है, ऑलरेडी मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बाकी उन्हें डेवलपमेंट में हमें टाइम लग सकता है और भारत की सिचुएशन आज ऐसी है कि चीन और पाकिस्तान लगातार नए नए हथियार तैयार कर रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान तो नहीं कर पा रहा, लेकिन चीन उन्हें फ्री में सप्लाई कर रहा है और ऐसे में भारत की चिंताएं ना बढ़ जाएं, इसलिए हमें अपने बॉर्डर्स को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बाकी भारत की इस खरीद पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन से सामने निकल के आ रही है, खासकर डिफेंस इंडस्ट्री में। आप जानते हो कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसे हम तेजस MK-1A के नाम से जानते हैं, अब इसके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की गई है भारत के एक स्टार्टअप की तरफ से। असल में बेंगलुरु बेस्ड कंपनी वर्चस एरोस्पेस की तरफ से एक ऐसा इंजन चार्ज एम्पलीफायर बनाया गया है, जो कि एक तरीके की आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं। ये तेजस में लगे हुए इंजन को एम्पलीफाई करने, उसे और ज्यादा थ्रस्ट और पावर देने में हेल्प करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज अभी तक सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से इंपोर्ट करके पूरी की जा रही थी, लेकिन जब से इन स्टार्टअप्स ने डिफेंस इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से भारत काफी ज्यादा कैपेबल हो चुका है डोमेस्टिकली चीजों को मैन्युफैक्चर करने में। फिलहाल ये जो चार्ज एम्पलीफायर तैयार किया गया है इसे तेजस में लगाया जाएगा और तेजस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी अगले हफ्ते जापान जाने वाले हैं। इस बीच भारत और जापान के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिले हैं, लेकिन उनका ये पहला विदेशी दौरा होने वाला है। द्विवेदी जी 14 अक्टूबर को 5 दिन के दौरे पर निकलेंगे और चीन से निपटने के लिए किस तरीके से क्वाड मेंबर, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर नेवीज को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए और साउथ चाइना सी के अंदर चीन की बढ़ रही ताकत को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल इनके इस दौरे के सामने आते ही चीन की चिंताएं पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। देखते हैं इनके वहां जाते ही कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे जो वाकई चीन को दुख देने वाले हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।